चलो देखो, अगला टॉपिक है हम लोग का संधारित्रों का संयोजन। जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन तुम लोग पढ़े थे, उसी प्रकार से संधारित्रों का संयोजन किया जाएगा। और संधारित्रों का संयोजन भी दो प्रकार से होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है और एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। पहला हम लोग लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। देखो भाई, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक संधारित्र ले लें, दो या दो से अधिक संधारित्र ले लें। एक संधारित्र का जो निगेटिव वाली प्लेट है वह दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा हो, पॉजिटिव वाले प्लेट से जुड़ा हो, और दूसरे का निगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो, तीसरे का निगेटिव प्लेट चौथे के पॉजिटिव से जुड़ा हो। तो इस प्रकार से जब जुड़े होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम का संयोजन कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास तीन संधारित्र हैं, ये तुम्हारा प्लस वाला प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। दूसरा संधारित्र, और ये तीसरा संधारित्र। देखो, एक संधारित्र है तुम्हारा, यहाँ पर बिंदु ए है, इसका ए निगेटिव प्लेट दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो और दूसरे का निगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो, इसी प्रकार से जुड़े हों तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाएगा। यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। एक बात और सुनो, श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है तो सब में आवेश की मात्रा एक बराबर होती है। अगर इसके पास Q आवेश है तो इसके पास भी Q आवेश होगा और इसके पास भी Q आवेश होगा। इनकी धारिताएं, तीनों संधारित्र की धारिताएं अलग अलग हैं। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है और इनका विभव जो है वो V1, V2 और V3 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, धारिता और विभव अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ से कहते हैं बिंदु ए और बी के बीच कुल विभव, बिंदु ए व बी के बीच विभव, बिंदु ए व बी के बीच विभव, अगर बिंदु ए और बी के बीच विभव भी हो, कितना विभव हो? ए और बी के बीच कुल विभव भी हो, ये जो विभव भी होगा यह इन तीनों विभव के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हम पढ़े हैं Q बराबर CV से, Q बराबर CV पढ़े हो आप? तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर C1 बटे Q बटे C1 का, V1 बराबर Q बटे C1। अरे भाई Q बराबर CV, तो V बराबर क्या होगा? Q बाई C। तो V1 बराबर क्या होगा? Q बाई C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C2। V3 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C3। अगर ये सारा वैल्यू हम इसमें पुटअप करें तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से? V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। यदि तीनों संधारित्रों की कुल धारिता C हो,
यदि तीनों संधारित्रों की कुल धारिता C हो। तब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, V बराबर Q बाई C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा Q बटे C बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। कॉमन हो सकता है Q बटे C बराबर Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। यह हो गया श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक बात और जान लेते हैं यहाँ से कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी धारिता घट जाती है, इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखो बच्चा, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी संधारित्रों को या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनकी धन प्लेट एक बिंदु से जुड़े हों और ऋण प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़े हों। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। देख लो, मान लो तुम्हारे पास 3 संधारित्र हैं, ये 3 संधारित्र हैं जिन पर एक पर प्लस Q आवेश और दूसरे पर माइनस Q आवेश है। एक पर प्लस Q आवेश और दूसरे पर माइनस Q आवेश है और इन सब पर जो आवेश है वो अलग अलग है। इस पर अगर Q1 है, Q2, Q3, समांतर क्रम के संयोजन में जो आवेश होता है वह अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन में सब पर आवेश क्या होता है जी, अलग अलग होता है। ये पॉइंट ए हो गया और इसी प्रकार से ऋण टर्मिनल के लिए ये पॉइंट बी हो गया। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। इनका आवेश Q1, इनके आवेश Q2 और इनका आवेश Q3 है। सब पर आवेश अलग अलग है। यहाँ पर Q1 आवेश है, इधर का Q2 आवेश है और इधर का Q3 आवेश है। सबकी धारिता भी अलग अलग होगी, C1, C2 और C3, लेकिन विभव जो है सबका एक समान होगा, V। सबका विभव एक समान V होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या आवेश और धारिता भिन्न भिन्न होती है लेकिन विभव एक समान होता है। तो अगर हम बिंदु A और B के बीच बात करें, बिंदु A व B के बीच कुल आवेश, बिंदु A व B के बीच अगर कुल आवेश निकालें तो कुल आवेश Q क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर इन सारे आवेशों को जोड़ लिया जाएगा तो Q आवेश के बराबर मिल जाएगा कि नहीं, हमको मिल जाएगा। यहाँ से देखो Q बराबर क्या होता है, CV से, तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 भी, Q2 बराबर क्या होगा, C2 भी और Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी, क्योंकि विभव तो सबके लिए एक समान है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से,
भी कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि तीनों संधारित्रों का तुल्य धारिता C हो तब, यदि तीनों संधारित्रों का तुल्य धारिता C हो तब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको CV बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होता है वो बढ़ जाएगा। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता बढ़ जाएगा, या हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगा वो सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होगा। देखो संधारित्रों का उपयोग लिख लेना सब लोग। आवेश संचय करने में, आवेश को अगर हमको संचित करना तो हम संधारित्र का प्रयोग करते हैं भाई। अगर किसी परिपथ में हमको क्षणिक मात्र के लिए बहुत ज़्यादा अधिक प्रबल धारा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम लोग संधारित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ऊर्जा के संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में और वैज्ञानिक अध्ययन में भी हम लोग संधारित्र का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में मान लो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो संधारित्र की प्लेटों को स्थापित करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया जाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थों को रख करके उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत उपकरण में कहीं जब वैद्युत परिपथ को तोड़ते हैं तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा। जब चिंगारी उत्पन्न होती है तो उससे नुकसान होने की भी संभावना हो जाती है। अगर इस चिंगारी न उत्पन्न हो उसके लिए हम वहाँ क्या करें, एक संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ दें कि जब हम परिपथ को तोड़ें जो धारा है वह धारा जो है संधारित्र की प्लेटों को आवेशित कर दे तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है।